अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले सुनते हैं कि फजल रहमान ने जर्नैलों को किस तरह ललकारा। ये सुने जनाब। तनकीद पे नाराज होते हैं, कहते हैं हम दिफाई कुव्वत है मुल्क की और दिफाई कुव्वत पर तनकीद अच्छी बात नहीं है। मैं वाज़ेह ऐलान करता हूँ कि मैं दिफाई कुव्वत पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। जब मेरी दिफाई कुव्वत सियासी कुव्वत बन गई है तो फिर सियासी कुव्वत पर तनकीद करना मेरा हक बनता है। दिफाई कुव्वत रहेंगे सर का ताज। आंखों की पलकें कभी आंखों के बोझ नहीं हुआ करती, लेकिन अगर पलकों का एक बाल भी अपने हुदूद से आंख के अंदर गिरता है, बल्कि बाहर से दिफा करती है, बाहर का कोई चीज मुसीबत जो है आंख की तरफ ना आए, लेकिन अगर पलकों का एक बाल आंख के अंदर खुद चला जाए तो फिर वो गिला करती है, आंसू बहाती है। अगर आंसू बहा के भी वो न निकले तो फिर उसको निकालना पड़ता है। फिर उसको निकालना पड़ता है। ये इसलिए मैंने आपको सुनवाया कि इसके जो अल्फाज हैं जर्नैलों तक पहुंच चुके होंगे और मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप सियासत में आ चुके हैं। आपको भेजा गया था बॉर्डर के ऊपर, मगर वहाँ पे सिलसिला कुछ और चल रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये फजल रहमान अब क्यों बोला, अब इसने इस तरह की बात क्यों की। जब इसको आप पार्लियामेंट में ले लेते हैं या कोई ना कोई वजारत मिल जाती है जहाँ पे इसकी पिकनिक चलती रहे, तो फिर ये किसी के खिलाफ नहीं बोलता। इसको भी पता है कि 76 साल से पाकिस्तान का सिस्टम कौन चला रहा है, मगर अब क्योंकि इसकी वहाँ पे जिसको आप कह सकते हैं पंजाबी दाल नहीं गली, तो ये इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हालत है वो एक मजाक बन चुकी है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सब का आपको पता है कौन से ताकतवर लोग हैं जो पाकिस्तान को नहीं चलने दे रहे। पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो कोशिश के बावजूद क्यों नाकाम हो जाते, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा ताकत उन लोगों को दे दी है कि अब उससे छुटकारा हासिल करना इनके लिए मुश्किल भी है और मुझे लग रहा है अभी तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत से लोग सवालात पूछते हैं जनाब इसका हल क्या है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हल ये है कि जब तक कोई वहीं से बंदा नहीं उठेगा जहां से ये पूरे सिस्टम पर कब्जा किया हुआ है, उस वक्त तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आपके ज़हन में है कि ये जो सिविल लोग हैं ये कोई ऐसी तब्दीली ला सकते पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है ये नामुमकिन है। क्योंकि जो सिविल लोग हैं उनका तो असम्बली में भी नहीं जाने दिया जाता। अगर वो इलेक्शन जीत भी जाएं गलती से तो उनको बाहर ही रोक दिया जाता है और मुख्तलिफ जगह पे इस तरह की वीडियोस जारी होती हैं और फिर मैसेज दिया जाता है कि जनाब जिसको हम चाहेंगे वही पार्लियामेंट में जाएगा, जिसको हम नहीं चाहेंगे वो पार्लियामेंट में नहीं जाएगा। आपके इल्म में है कि इमरान खान के लोगों के ऊपर इतने मुकदमात भी इसीलिए बने थे कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था उसके मुकदमात ख़त्म हो जाते थे, जो नहीं करता था उसके मुकदमात आज भी हैं। वो लड़कियां भी जेलों में हैं, ख़वातीन, बूढ़ी औरतें, हर बड़ी तादाद में लोग जेलों में हैं। उन पर 9 मई का कोई असर नहीं हुआ जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो अगर तो आपने पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान के साथ चलना है तो फिर झूठ अपना शिवा बना लें, बेईमानी हर वो काम करें जो मेरा ख्याल है कि उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो इस्लामी असूल है उसके ख़िलाफ़ है। अखलाकी तौर पर भी आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे, गैर अखलाकी काम। बताना आपने यही है कि ये काम ठीक जा रहे हैं, झूठ को सच करना है, सच को झूठ करना है, और फिर आप पाकिस्तान में रह सकते हैं। हाँ में हाँ मिलानी है। दिन को अगर वो रात के तो रात कहना है, रात को वो दिन के तो दिन कहना है, तो आपको जनाब फिर वहाँ पे आंखों पे बिठाया जाएगा। ये अब हाँ में हाँ नहीं मिलाई इसने फजल रहमान ने, और आज देख लें ये भी सामने आ गया। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोग समझते हैं कि पाकिस्तान पे जर्नैलों का कब्ज़ा है, मगर जर्नैलों पे किसका कब्ज़ा है ये सवाल है। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि
अपनी कौम पे कौन जुल्म करता है, अपनी कौम को कौन नंगा करता है, अपनी कौम को कौन उठाता है। कल मैं देख रहा था किसी साहब की तस्वीर, अब नाम भूल गया, 5 साल पहले उसे नामालूम अफराद उठा के ले गए थे और अब लाहौर में फेंक के चले गए। वो 4 दिन बाद फौत हो गया। उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे, उसके साथ 4-5 साल में क्या सलूक किया गया, क्या उस पे बेचारे पे गुजरी, कोई बता नहीं सकता। आप सवाल नहीं कर सकते, आपके पास सवाल करने का अख्तियार नहीं है। हमारी अदालतों के पास सवाल करने का अख्तियार नहीं है। हमारे जज जो है, जो बिकाऊ जज है, जिनकी अपनी ना औकात ना कोई हैसियत, उनके पास भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी से सवाल करे। जब सब लोग अपना अपना कानून, अपना अपना सिस्टम चला रहे होंगे तो वहाँ पे सिस्टम नहीं फिर चलता। फिर यही है ज़िल्लत और रसवाई अवाम के लिए भी, बैन अल-अक़वामी तौर पे भी। इधर से कोई लोग जाते हैं पाकिस्तान, यूरोप से, अमेरिका से, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। पिछले दिनों एक खतून थी अमेरिका से गई हुई, उसको भी उठा के लेके जा रहे थे। सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी, वो वोट डालने गई थी, पुरअमन एहतजाज के लिए निकली और उसको भी उन्होंने उठा लिया। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, उसमें अब मौलवी आके तकरीर कोई करे, कोई और करे, मेरा ख्याल है कि कोई असर नहीं होता। क्योंकि प्रॉब्लम जो इसकी सबसे बड़ी है कि बाद में यही मौलवी, जब इसको कोई लालच दिया जाएगा तो उनके साथ बैठ जाएगा, फिर इसके बयानात बदल जाएंगे। यही मौलवी कहते थे औरत की हुक्मरानी जो है जायज़ नहीं है, आज भी कहते हैं। मरियम को ये वहाँ पे देख रहे हैं कि पंजाब में बना रहे हैं तो इनके फतवे आने शुरू हो गए हैं। कोई कुरान की आयत निकाल रहा है, कोई पता नहीं हदीस निकाल रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट इनका चल रहा है। मगर अंदाज़ा लगाए कि अगर ये शुरू से हक और सच के लिए बोलते, ये शुरू से इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख़ुद भी चलते, कौम को भी गाइड करते, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान का जो मौजूदा हाल है वो काफ़ी मुख्तलिफ होता। आज लोगों के लिए हम मजाक न बने होते, आज कौम जो है वो इस अजाब से ना गुजर रही होती। अभी आप देखें कि IMF ने अगर कर्जा ना दिया, जिस तरह ईमेलें लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये ज़रा पता करो पैसा जाता कहाँ पे, फ़र्ज़ करे वो रोक लेते हैं, तो जो फाका कशी वहाँ गरीब अवाम पे आएगी, ये अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके महल, इनके नौकर चाकर, इनके वो जो भी हालात हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। गरीब अवाम ने मारे जाना। वो वज़ीर आज़म फिर आ रहा है जो कह रहा था 1300 का आटा मैं अपने कपड़े बेच कर तो आपको दूंगा, तो वो बाद में पता नहीं 4-5 हज़ार पे पहुंचा हुआ। तो जनाब अब देखते वो आगे कौन सा आपको वो क्या कहते हैं, कौन सी टोपी पहनाता है। अवाम जो है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बोझ डालने का प्रोग्राम बन चुका है कि इनको उस गरीब गुर्बत में डाल दो कि ये बाहर ही ना निकल सके, इनको उस जगह पे पहुंचा दो कि ये सुबह निकले और शाम तक खज्जल ख़राब होए, इनके दिमाग हमारी तरफ जाए ही ना। मौफ कर दो इनके दिमाग को, बेबस कर दो, इनकी सोच को महदूद कर दो, इनके बच्चों की तालीम को महदूद कर दो, इनका मेडिकल सिस्टम महदूद कर दो। वहाँ पे पाकिस्तान में आप सबको ये पता होना चाहिए, मरियम है या उसके वालिद है या उसका चाचा है, उनके रिकॉर्ड क्या है। 24 करोड़ अवाम, 25 करोड़ अवाम में से हमें कोई साफ़ सुथरी पार्लियामेंट नहीं मिलती। एक से एक गलत आदमी आपके ऊपर आके हुक्मरानी करता, क्योंकि उनके पास ताकत है। आप समझते आपके वोट के जरिए आ रहा है, ये गलतफहमी अपनी दूर कर ले। हमने कई प्रोग्रामों में आपको बताया आपके वोट की कोई अहमियत नहीं। ये ना समझे कि वोट की अहमियत नहीं, आपकी भी कोई नहीं, आपका भी उनको कोई फिक्र नहीं। ये ज़बानी नारे, ये ज़बानी अपना एक दूसरे के लिए इनके अल्फाज पेड़ फाड़ देंगे, सड़कों पे घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये जनाब आपने सुन लिया हुआ है। अभी आवाम की बारी है कि उनको सड़कों पे अब किस तरह घसीटते हैं और घसीट रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दें। बहुत बड़ा एक यूरोप में इंसानी स्मगलिंग करने वालों का ग्रोह पकड़ा गया, उस पर बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ।